बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, हर इंसान क्या चाहता है? वो ये चाहता है, कभी आप सोचे कि क्या चाहता है, वो कहाँ खड़ा है और क्या वो सोच रहा है? तो आप 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके सभी सोचें कि हम क्या चाहते हैं। सब लोग यही चाहते हैं कि हम बहुत बड़ा आदमी, अच्छा आदमी, इंसान बने और हमारे जीवन के अंदर हमेशा ही अच्छा होता रहे और हम जीवन के अंदर सभी लोग हमारी इज्जत मान करें, अच्छा चाहें और हम अपने जीवन में बहुत ही तरक्की करें। तो देखो, सारा टाइम जो जीवन में है अच्छा रहे या ना रहे, ये हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि ये सब परमात्मा के हाथ में है। पर हमारे हाथ में एक चीज है कि हम अच्छा बनने की कोशिश करें। और दूसरा क्या है कि सब लोग हमें चाहें। आप देखो कि सब लोग हमें चाहें, कैसे चाह सकते हैं? हमारी वाणी के अंदर जब मिठास होगी तभी हमें सब चाहेंगे। कड़वाहट होगी तो कोई नहीं चाहेगा। अब देखो, एक आदमी अपना बड़े पैंट कोट सूट पहन के आया हो, टाई शाई लगा के आया हो, और एक साधारण आदमी हो। जो साधारण आदमी है वो तो बड़े प्यार से बोलता है और उसके अंदर बड़ी कड़वाहट है जो टाई शाई सूट पहन के आया, तो आप किसको चाहेंगे? आप हमेशा साधारण आदमी को चाहेंगे, कोट पैंट वाले को नहीं चाहेंगे। देखने में इंसान कैसा भी हो, उसकी वाणी के अंदर मिठास होनी चाहिए, तभी आप उसको चाहेंगे। अब देखो, कौवा है, कौवे को देखो वो कितना काला है और फिर भी वो कां 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 करता रहता है। उसकी अकड़ इतनी है कि बेहद। और उससे भी ज़्यादा जो काली है वो कोयल है। कोयल सबसे ज़्यादा काली है। तो ये देखो, वो गीत गाती है, कितना मिठास बोलती है, सब लोग उसको लाइक करते हैं। प्राकृतिक ने जो हमें शरीर दिया है, शरीर हमारा कैसा भी हो, चाहे लंबा हो, छोटा हो, मोटा हो, पतला हो, कैसा भी है, हम बीमार रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, कैसे भी है, ये सब कुछ प्रकृति के हाथ में है, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो हमें कोयल की तरह इतनी मिठास होनी चाहिए ताकि सब लोग हमें लाइक करें। अब देखो, हमें हमारे अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हम अच्छा कैसे बने। अच्छा तभी बन सकते हैं जब हम हमें कोई भी बात कहे हम उसको इग्नोर कर दें। अब देखो, लोग तो, दुनिया तो बुरा कहती है, दुनिया तो भगवान को भी गालियां निकालती है, भगवान को भी अच्छा बुरा बोलती है। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान चुप रहते हैं, मस्त रहते हैं। वो कहते हैं जैसे तू कर्म कर रहा है वैसा तुझे अपने आप उसका फल मिलेगा। तो इसलिए हमें, हमारी कितनी भी कोई बुराई करे, हमें इग्नोर कर देना चाहिए। अब जैसे आप एक कमरे में बैठे हैं, बाहर से धुआं आ रहा है, तो आप क्या करोगे? धुआं आ रहा है, विंडो को बंद कर दो, खिड़की को बंद कर दो, धुआं नहीं आए। अगर फिर भी धुआं जो है बहुत ज़्यादा अंदर आ गया तो आप क्या करोगे? आप एग्जॉस्ट चला दोगे ताकि धुआं निकल जाए। इसलिए हमें, हमारी निंदा कोई कितनी भी करे, कुछ भी करे, हमें उसको इग्नोर कर देना है, उसको बाहर निकाल देना है, जैसे कि हमने उसको सुना ही नहीं है। तो देखो, एक राजा था। अब वो राजा धर्मात्मा तो था ही,
पर वो उसके अंदर भी थोड़ा सा था, उसको पता लगा कि हमारे एरिए में गुरु रविदास आए हैं, तो इनके पास अमृत है तो मैं अमृत पी लूँ, मैं भी ले लूँ। जब गुरु के पास राजा गए तो जाके अमृत का मांगा, तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने जो चमड़े का, जिसके अंदर चमड़ा डबो के जूतियाँ ठीक ठाक करते थे, उसमें से थोड़ा सा लिया, पान लिया बुक में अपने, तो कहा हाथ करो, दोनों हाथ किए, तो राजा के मन में आ गया कि मैं राजा, ये चमार, और फिर ये अमृत पिलाना था मुझे। मैंने सुना था इसके पास अमृत है, पर ये तो मुझे चमड़े वाला पानी पिला रहा है, गंदा पानी, जिसमें से वो कटोरी है, जिसमें से वो जूतियाँ डबो डबो के ठीक कर रहा है, वही मुझे पिला रहा है। अब राजा ने क्या किया, ना कर सकता नहीं था, बुक किया उसने, अपना जो पिया तो है नहीं, तो अपने बाजुओं में ले लिया, दोनों जो बाजुओं में। अब वो बाजू में चला गया तो राजा चला गया। जब राजा गया तो उसके कपड़े के अंदर दाग पड़ गया, उसकी कमीज पे। अब जब कमीज पे दाग पड़ गया, सफ़ेद रंग की कमीज थी, तो वो धोबी को दी धोने के लिए। जब धोबी को दी, धोबी ने उसको काफ़ी दाग हटाने की कोशिश की, दाग नहीं हटा। अब उसकी लड़की थी, अब लड़की ने कहा कि भाई ये दाग नहीं छूटता तो मैं चूस लेती हूँ, शायद दाग उतर जाए, क्योंकि कई दाग ऐसे होते हैं वो चाटने से या चूसने से वो दाग निकल जाते हैं। तो लड़की ने उसको चूस लिया। अब चूस लिया तो उसके अंदर तो दिव्य दृष्टि आ गई, बड़ी पावर आ गई। अब उसकी पावर के चर्चे खूब होने लगे। अब होते होते राजा के पास भी पहुंच गई कि भाई उस जो धोबी है उसकी लड़की के अंदर बड़ी दिव्य दृष्टि आ गई है, बड़ी पावरें आ गई है। अब उसको भी बुलाया गया, वहाँ गए तो उसने पूछा तेरे पास तो पढ़ी लिखी भी नहीं है, कुछ भी नहीं, इतनी कहाँ से आई। तब वो लड़की ने बताया कि राजा आपकी वो जो कमीज थी उसके ऊपर एक दाग था, वो दाग उतरता नहीं था, तो मैंने कहा कि चलो मैं इसको चूस लेती हूँ तो शायद उतर जाए। अब मैंने चूस लिया तो आपका दाग तो वो निकल गया कमीज का, पर मेरे अंदर इतनी पावर आ गई, राजा को मन में हुआ कि ये दाग तो वो था, उसने तो मुझे अमृत पिलाया था गुरु रविदास ने, पर मैंने उसको चमड़े का पानी समझ के अपनी बाजू में ले लिया, जो दाग पड़ गया। अब इसने दाग छुड़ाने के लिए इसको चूस लिया और इसके अंदर इतनी पावर आ गई। वो फिर गया गुरु रविदास के पास, कहने लगा गुरुजी मुझे अमृत पिलवाओ। उन्होंने बोला कि अब वो अमृत का समय निकल गया है। उस टाइम जो भगवान थे बड़े खुश थे, होली खेल रहे थे, पिचकारियाँ भर भर के मार रहे थे, तो उन्हीं के जो वहाँ से मैंने अमृत लेके तो आपको पिलाया, जो आपने उसको पिया, व्यस्त कर दिया। तो देखो हमें भी श्री गुरु महाराज जी ने हमें अमृत दिया हुआ है, जो पी लेता है वो आगे बढ़ जाता है, उसकी लाइफ में बहुत कुछ हो जाता है। जो नहीं पीता फिर वो वहीं का वहीं रह जाता है। अमृत क्या है, जो उन्होंने हमें नाम दिया हुआ है, ये नाम एक अमृत है। जो नाम पी लेता है, नाम को जप कर लेता है, तो वो देखो उसके संसार के अंदर कहीं पे भी जाता है, सब लोग उसको लाइक करते हैं, सब जगह उसकी अच्छाई होती है। उसके अंदर बुरी आदतें ख़त्म हो जाती है, अगर होती भी हैं तो ख़त्म हो जाती है। वो हमेशा सबके लिए अच्छा ही सोचता है, अच्छा ही करता है। उसकी कोई बुराई करे, कुछ करे, निंदा करे, उसको कोई असर ही नहीं होता, क्योंकि वो तो अपने नाम के अंदर ही जपता रहता है। ये नाम में देखो कितनी ताकत है। संत महापुरुषों ने तो हमारे ऊपर कृपा करके तो हमारे लिए 5 नियम बना दिए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। ये जो 5 नियम जिस परिवार के अंदर अगर होते हैं,
वो परिवार के अंदर हमेशा खुशियाँ ही रहती हैं। वहाँ पे कभी गरीबी नहीं आती, वहाँ कोई बीमारी नहीं आती, वहाँ कुछ नहीं होता। अगर कितना भी बुरा टाइम हो तो वो थोड़े में कट जाता है। उसके कैसे भी काम हो तो वो भगवान किसी ना किसी रूप में आकर वो कर जाते हैं। देखो इतनी हमारे ऊपर अपार कृपा संत महापुरुषों ने की है कि देखो वो कहते हैं ये नाम जपो, नाम जपने से तुम्हारा हर वक्त अच्छा ही अच्छा रहेगा और जहाँ पे भी जाओगे तुम्हें इज्जत मान ही मिलेगा। और आप कहीं पे भी रहो, कहीं पे भी जाओ, हर जगह आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। तो देखो हमें जो अमृत मिला है, हमने ये अमृत बार बार नहीं मिलना, ये बड़ी मुश्किल से हमें मिला है। ये परमात्मा की बड़ी अपार कृपा हुई है जो हमें अमृत मिला है। तो हम वो राजा की तरह ये अमृत को व्यस्त ना कर दें, तो इस अमृत का कोई और फ़ायदा ले जाए। तो इसलिए जो हमें मिला है, हमें इसको उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त ये अमृत का छकना है, हर वक्त इसका नाम जपना है। संत महापुरुष फरमाते हैं कि देखो 24 घंटे तो आपके हैं, 24 घंटे में से कम भी 2 घंटे भजन जरूर किया करो। कम से कम अगर 2 घंटे कंटिन्यू नहीं कर सकते, 1-1 घंटा करके करो, आधा आधा घंटा करके करो। भजन करना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए बार बार जोर दे रहे हैं कि ये जो आपको अमृत दिया है, ज़्यादा नहीं पिया तो थोड़ा ही पियो, जितना भी पी सकते हो पियो, ताकि आपका लोक भी सुखी हो जाए, आपका परलोक भी सुखी हो जाए, आपको संसार की भी सब खुशियाँ मिले और आपको परलोक की भी खुशियाँ मिले। संत महापुरुष तो बार बार हमारे ऊपर जोर दे के एक ही चीज़ का जोर देते हैं, नाम जपो नाम जपो नाम जपो। बस हम उस चीज़ के ऊपर पूरा ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम तो संसारिक चीज़ों में फंसे पड़े हैं, संसारिक चीज़ों में लगे हुए हैं, नाम के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते। संसार के काम भी करते रहो, संसार की चीज़ों का आनंद भी लेते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा जो भजन मिला है ये करो, क्योंकि इंसान योनि बार बार नहीं आने। और देखो आप अपनी आंखें बंद करके ध्यान करके आप देखो कि आप संसार में किस लिए आप आए हो, आपको संसार के अंदर किस काम के लिए आए थे और क्या आप कर रहे हो। जब हम संसार में आए तो भगवान से हमने प्रार्थना की कि भाई हमें ये जो दुख हैं दुखों से बचाओ और हमें हमारा जीवन का कल्याण कर दो। तो परमात्मा ने हमारे जीवन के कल्याण के लिए भी हमें ये मनुष्य शरीर दे दिया और जाके बोला देखो इतना खूबसूरत आपके लिए ये जो दुनिया बनाई है इसका भी आनंद लो और मेरा भी जाके ज़्यादा ज़्यादा भजन करके अपना आनंद लो। जो हम वहाँ से तो प्रॉमिस करके आए थे कि हम करेंगे, पर यहाँ आके हम संसारिक चीज़ों में इतना फंस गए हैं कि उसको गालियाँ निकालते हैं, परमात्मा को बुरा भला कहते हैं, कुछ नहीं है, जो कुछ है हम ही हम हैं, हम ये सोचते सोचते हम फिर अगर नहीं भजन किया तो हम फिर 84 लाख योनि में चले जाएंगे और फिर हम कभी कोई कि कैसी कैसी योनि मिलनी है हमारे कर्मों के मुताबिक वो हमें मिलेगी, हम दुख ही दुख भोगेंगे। तो ये दुखों से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, ज़्यादा ज़्यादा परमात्मा का नाम लो और हमेशा सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो। और जब आपकी वाणी में मिठास होनी चाहिए, कोई आपको कितने भी आपकी कोई निंदा करे, बुराई करे, कुछ भी करे, उसको इग्नोर कर दो। उसको ये मत सोचो, उसका अपने ऊपर असर मत होने दो। उसको ये देखो कि ये मेरे पास आएगी नहीं, उसको उसकी नो एंट्री कर दो। तो देखो पे आपके जीवन में कितना आनंद आएगा और आपका लोक भी सुखी हो जाएगा और आपका परलोक भी सुखी हो जाएगा और आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।